जैसे ही सब घर वाले इकट्ठे होते हैं तो घर भरा-भरा हो जाता है और मेरा तो बड़ा मन लगता है। आज ऐसा ही कुछ हो रहा था, पापा ने सुबह ही आटा पीस दिया था क्योंकि आज मेरी छोटी वाली ननद और उसकी एक फ्रेंड भी आ रही थी और साथ में आ रहे थे विराज के पापा। बड़ी वाली ननद ऑलरेडी आ रखी है, तो आज हमने कुछ ख़ास बनाने की नहीं सोची थी क्योंकि पता था शाम को कुछ ना कुछ ख़ास बनेगा। तो सुबह मैंने चटनी और रायता बनाने की तैयारी कर दी थी और उसके बाद मैं नहाकर दोबारा से किचन में आकर खाना-वाना बना दिया था। फिर शाम को जब सब इकट्ठा हुए तो हम चले गए थे मार्केट क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेना था और सबने प्लान भी बना लिया था क्योंकि सब इकट्ठा हो रखे थे। फिर सबसे पहले हम पहुँचे क्रॉकरी की दुकान पे, वहाँ पे प्रिया को कुछ सामान लेना था, 1-2 सामान मुझे भी लेना था और धैर्य तो लग गया था जाते ही अपने अटरम-सटरम करने, क्योंकि इसको तो दुकानों पे जाके सबसे पहले चीज़ें छेड़नी होती है। तो हमने तो सामान लिया नहीं लिया, लेकिन ये तो अपने डिब्बे डोली उठा-उठा कर लेकर आ रहा था। फिर हमने लिया बहुत सारा सामान वहाँ से और छोटी वाली ननद को स्कूटी पे थमा दिया। फिर हम रास्ते में एक छोटी-सी जगह पे रुके क्योंकि बच्चे ज़िद करने लगे थे क्योंकि उनको पिज़्ज़ा खाना, तो हमने भी एक-एक बाइट पिज़्ज़े की खाई। और धैर्य ने तो अपने गोलगप्पे वाले को पटा लिया था और 2 गोलगप्पे ले भी लिए थे उससे। उसके बाद हमने घर आ गए थे क्योंकि हमें अब डिनर की प्रिपरेशन करनी थी। और ये मेरी छोटी वाली ननद की फ्रेंड है, तो हम मस्ती करते-करते काम कर रहे थे और हमारा हलवाई बना रहा था आज मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि जो ये अटरम-सटरम होती है ये मेरी बड़ी वाली ननद ही बनाती है, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो प्रिया ने पालक पनीर बना लिया था और मैं बाकी कामों में उनकी हेल्प कर रही थी, जैसे मैंने आटा लगा दिया था और जो मेन पर्पज़ होता है वो प्रिया ही करती है जब भी कुछ फंक्शन होता है। और ये छोटी वाली ननद और ये हमारे साथ में खड़े थे। फिर मैंने छोटी वाली ननद को भी काम दे दिया था रोटी बनाने का, फिर मैंने बर्तन साफ़ किए और उसके बाद हमारे घर के रात का सीन ऐसा था क्योंकि जब भी हमारे घर पे सब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही गद्दे लगा के सोते हैं।